एवरीवन, वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। बच्चों, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड तक अपना कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर थर्ड? द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेज टू दैट एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर whose denominator is 5. So how you can solve this problem? दिस इज़ द फ्रैक्शन -48/60 एंड आपको इसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में जिसका डिनोमिनेटर 5 हो जाए। तो बच्चों, जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने -48/60 को जब डिनोमिनेटर 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, देन हमने इसको x/5 राइट कर दिया। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 5 आना है तो मैंने लिख दिया। अब आप जानते हो, मैंने आपको बताया है कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर उसका डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है तो उसका न्यूमरेटर भी चेंज होगा। न्यूमरेटर अपने को नहीं मालूम है तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे x यहाँ पे पुट कर दिया। तो वैल्यू यहाँ पे आ गई -48/60 इज इक्वल टू x/5। So to find out the value of x, we will take the cross multiplication of -48 and 5। So -40 and 5 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -240। और जब आप 60 का x से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 60x। अब अगेन यहाँ पे आप जानते हो, यहाँ पे 60 लेफ्ट हैंड साइड में 60 आपका मल्टीप्लिकेशन है x के साथ। जैसे ही आप इसको ट्रांसफ़र करोगे राइट साइड में, तो राइट साइड में आने के बाद ये वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी। देन आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे x इज इक्वल टू 240/60। यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे होना चाहिए, माइनस का साइन भी रहेगा आपका। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि x इज इक्वल टू -240/60 एंड जब आप डिवाइड करेंगे -240/60 तो ये वैल्यू अब आ जाएगी यहाँ पे -4। देन आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गई -4। अब आप यही -4 लाके यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -48/60 इज इक्वल टू -4/5। 5 तो ऑलरेडी वहाँ पे था, आपने x की वैल्यू -4 रख दी तो आपका नया फ्रैक्शन बना -4/5। इसका मतलब जब आप -48/60 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे एज अ डिनोमिनेटर 5, देन आपका न्यूमरेटर हो जाएगा -4 एंड हेंस द न्यू फ्रैक्शन इज -4/5। दिस इज द सोल्यूशन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। So how you can solve the question number 4? Just look at here. This is the question number 4, students. And what is the question? Question is says to you that express each of the following rational number in the standard form. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। यहाँ पे कई सेक्शंस हैं इसके, तो हम लोग अभी फर्स्ट सेक्शन देखते हैं। आपको एक फ्रैक्शन यहाँ पे गिवन है -12/30 और आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनमें कौन सी वैल्यू कॉमन है। जो वैल्यूज़ यहाँ पे कॉमन होती हैं उन वैल्यूज़ को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो -12 और -30 में जब आप देखोगे तो 6 आपका कॉमन फैक्टर आएगा। मतलब आप अगर -12 और 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो दोनों के फैक्टराइजेशन में 6 कॉमन फैक्टर मिलेगा। मतलब आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -2/5 and hence the simplest form of -12/30 is equal to -2/5. Now again we will come on the next question number 2 of the 4th. तो बच्चों, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड पार्ट है ये है -14/49
और इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो याद रखिएगा, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में जो भी वैल्यूज़ कॉमन मिल रही हैं उनको आपस में कैंसिल कर दीजिए। जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उनको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको फ्रैक्शन नंबर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट लुक एट हियर, ये वैल्यू यहाँ पे आपको राइट है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ -14 एंड 49। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का मतलब क्या होगा कि जो ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दोनों को डिवाइड कर दे। दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7। 7 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। मतलब एक तरीके से इन दोनों का आपको क्या लेना है बच्चों? इन दोनों का क्या लेना है? HCF लेना है। दोनों का HCF लेना है और जो HCF आएगा उसी से इन दोनों में डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हम देख रहे हैं 7 और 49 का HCF क्या मिला हमको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 मिला। तो 7 में -14 से 7 से -14 में जब भी आप डिवाइड करोगे वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी -2 एंड 49 में आप 7 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 7। देन आपका टोटल सोल्यूशन कितना आ गया? -2/7। एंड हेंस यू कैन से द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -14 अपॉन 49 is equal to -2/7. Now the next question is 24 upon -64। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। याद रखिए बच्चों, जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो किसी भी फ्रैक्शन को तो माइनस साइन हमेशा आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, लास्ट टाइम में यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस साइन है बट यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शन को जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर में लिखना होता है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। अभी हम लोग ने देखा था इसके पहले, जस्ट पहले, जो भी दोनों में कॉमन फैक्टर होगा पहले आप उसी से दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो 24 और -64 का अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो 8 होगा। मतलब 8 इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो इन दोनों का HCF पहले हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया, 8 आ गया। तो 8 से 24 में भी डिवाइड कर दिया और 8 से -64 में भी डिवाइड कर दिया। तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 आ जाएगा और नीचे आपका 8 आ जाएगा। 8 3 जा 24, सो यू विल राइट हियर 3 एंड 8 जा 64, सो यू विल राइट हियर 8. Now you can say the minus sign is taking in the numerator, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको राइट करोगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो आपका जो सॉल्यूशन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आ जाएगा -3/8. अगेन द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट -36/63 in the standard form. So students, how you can convert this value in the standard form? First of all, you will see here minus is cancelled by minus sign. माइनस को माइनस से जब भी आप यहाँ पे कैंसिल कर दोगे तो आप देख रहे हो बच्चों, ये माइनस यहाँ आपका डिनोमिनेटर में जो माइनस है, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो माइनस है इधर और इधर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लास्ट टाइम में दोनों प्लस हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दिया और -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया। तो -36 अपॉन इंटू -1, -63 इंटू -1, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ +36 आ गया। नीचे भी आपका माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर में तो +63 हो गया। अब आप देखेंगे कि 36 और 63 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल रहा है, मतलब दोनों का HCF कितना है। तो दोनों का HCF कितना है? 9 है। इसका मतलब 9 से आप 36 में भी डिवाइड करोगे और 9 में आप 63 में भी आप 9 से डिवाइड करोगे। तो जब 9 से आप 36 में डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 9 4 जा 36 एंड 9 7 जा 63 एंड हेंस इन द लास्ट यू may write here say 4/7. This is the standard form of
द गिवन fraction minus 36 upon 63. So the standard value of minus 36 upon 63 is equal to 4 upon 7. This is the answer. Okay. चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। ये आपको बताना है कि 3/8 और 0 में कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए, 3/8 इज़ ग्रेटर। अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाना चाहूँगा कि कैसे ये 3/8 आपका बड़ा हुआ। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे आप जानते हो कि ये आपका एक नंबर लाइन है, ठीक है बच्चों, और नंबर लाइन पे यहाँ बीच में आपका 0 होता है, इधर आपकी वैल्यू माइनस में होती है, ठीक है, और जब आप इधर राइट साइड में आते हो तो वैल्यू हमेशा प्लस में होती है, इधर वैल्यू हमेशा आपकी प्लस में आएगी। मतलब 0 के राइट साइड में जाओगे तो वैल्यू प्लस में आएगी, और 0 के लेफ्ट साइड में आओगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। और इधर वाली वैल्यू 0 के पहले आ रही है, मतलब ये 0 से छोटी है, और इधर वाली वैल्यू 0 के बाद आ रही है। इसका मतलब राइट साइड वाली जितनी भी वैल्यू है वो प्लस में होंगी, और पॉजिटिव वैल्यू जो होती हैं वो हमेशा 0 से बड़ी होती हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको यहाँ लिखा गया है 3/8 इज़ ग्रेटर सिंस एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एकदम जस्ट सिमिलर है, उसी की तरह है। यहाँ पे आपको बताना है -2/9 और 0 में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो आप जानते हो ये वैल्यू ऑब्वियसली माइनस में है, तो अभी मैंने आपको बताया कि माइनस में जो वैल्यू होती हैं वो 0 से पहले आती हैं, 0 के लेफ्ट में आती हैं, ठीक है ना। अभी आपने जैसे यहाँ पे देखा था, ये नंबर लाइन है, अगर ये 0 है तो माइनस वाली वैल्यू इधर आएंगी, तो जो भी माइनस वाली वैल्यू होंगी वो लेफ़्ट साइड में आ रही हैं। इसका मतलब ये वैल्यू माइनस में है तो ये 0 से छोटी होगी। तो इसलिए बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो -2/9 इज़ लेस देन 0, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है -3/4 और 1/4 में कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप सीधा देख रहे हो, एक वैल्यू प्लस में, दूसरी वैल्यू माइनस में, बीच में यहाँ पे 0 लिखा, इधर आपने लिखा 1, ठीक है, ये आपका हो गया 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू आपकी बढ़ती रहेंगी। ये वैल्यू आपकी हो गई -1, इधर आपकी वैल्यू हो गई -2, ये मेरा बन नहीं पा रहा है 2, ठीक है, -2, और यहाँ पे आएगा तो -3। तो आप देख रहे हो माइनस वाली वैल्यू 0 के पहले आ रही है और प्लस वाली वैल्यू 0 के बाद आ रही है। तो सीधी सी बात है, 1/4 आपका प्लस में है, -3/4 ये तो माइनस में है, तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये राइट किया गया है कि 1/4 इज़ ग्रेटर, ठीक है। मतलब 1/4 क्यों ग्रेटर है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे देख लेते हैं। दोनों वैल्यू माइनस में है, तो जब दोनों वैल्यू माइनस में होती हैं तो जिसका न्यूमरेटर और आप देख रहे हो डिनोमिनेटर भी सेम है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एक मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना के आपको दिखाता हूँ। सपोज जैसे आपके पास ये एक नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पे आप देख रहे हो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है। इसी तरीके से इधर आपका -1 है, इधर आपका -2 है, ठीक है बच्चों। अब आप क्या देख रहे हो, जो वैल्यू माइनस में छोटी है वो 0 के ज़्यादा पास है, जो वैल्यू माइनस में बड़ी है वो 0 से दूर है, मतलब 0 से वो ज़्यादा दूर है। जो वैल्यू माइनस में जितनी छोटी होगी वो 0 के उतनी ही पास होगी। तो माइनस में जो वैल्यू छोटी होती हैं, देखने में जो छोटी होती हैं, वो वैल्यू एक्चुअली न्यूमेरिकली जो होती हैं बड़ी होती हैं। तो आप अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और न्यूमरेटर में दोनों वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में जो वैल्यू कम है वही वाला फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो
कि -4/7 इज़ ग्रेटर। ओके, सिमिलरली अभी आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 2/3 और 3/4 में आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो बच्चों इसको करने के लिए सबसे पहले आप देखो, जब दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लस में दी गई हो और दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों, यहाँ पे डिनोमिनेटर आप देख रहे हो 3 और 4 है, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले आपको सेम करना होता है और उसके लिए आप क्या करते हो, दोनों का एलसीएम लेते हो। तो यहाँ पे देखो इस लाइन में आप देख रहे हो लिखा हुआ है लेट अस टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 3 एंड 4, मतलब आपको 3 और 4 का यहाँ पे एलसीएम लेना है। और जैसे ही आप 3 और 4 का एलसीएम लेते हो तो वो एलसीएम कितना मिलता है आपको, 12। आप देखो यहाँ पे आप 3 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो वो 12 आएगा। तो ये 12 आपको मिल गया। तो अभी हमको क्या करना है कि ये आपका जो पहला फ्रैक्शन है इसमें इसको हमने इसका डिनोमिनेटर 12 बनाएंगे पहले हम। जो एलसीएम आता है दोनों का, ये जो डिनोमिनेटर हैं इन दोनों का जो एलसीएम आएगा उसी के बराबर इन दोनों के डिनोमिनेटर को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 है। अब 3 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 12 हो जाए, 4 से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आपकी बन जाएगी 8/12। इसी तरीके से जो ये सेकेंड वाला फ्रैक्शन दिख रहा है इसके भी डिनोमिनेटर को इस एलसीएम के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 4 है और 4 को 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो ये 12 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर में 12 हो गया, तो 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये जो आपका फ्रैक्शन बना 9/12 और यहाँ पे जो फ्रैक्शन बना ये बना 8/12। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो जैसे 8/12 है और कामा करके ये 9/12 है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो और दोनों वैल्यू पॉजिटिव में हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, मतलब आपका 9/12 जो है ये बड़ा है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो 9/12 किस वैल्यू के लिए आई, 9/12 वैल्यू आई इस सेकेंड वैल्यू के लिए। इसका मतलब 3/4 ग्रेटर होगा 2/3 से। तो ये मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन ये गिवन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए यहाँ पे -1/2 और -1 में बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो देखिए वी कैन राइट -1 एज -1/1। इसको अगर आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो इसके डिनोमिनेटर में आप 1 राइट कर सकते हो। तो -1 को हमने यहाँ पे लिख दिया -1/1। तो और ये जो पहला वाला फ्रैक्शन है ये -1/2 है, तो -1/1 और दूसरा आपका हो गया -1/2। तो इसके डिनोमिनेटर में आ गया 1 और इसके डिनोमिनेटर में आ गया 2। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 और 1 का जब आपने एलसीएम लिया तो कितना मिल गया आपको, 2। अब आप क्या करोगे, ये जो आपको एलसीएम मिला इसी एलसीएम मतलब एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर नीचे, आई मीन जितना एलसीएम आया है उसके बराबर दोनों के डिनोमिनेटर को बनाएंगे। तो पहला वाला फ्रैक्शन जो है ये कितना है आपका -1/1, तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम के बराबर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू मिल गई -1/2। और सेकेंड वैल्यू में आप देख रहे हो कि ये ऑलरेडी -1/2 है, तो पहली वैल्यू आपको मिल गई -1, ठीक है ना बच्चों। सेकेंड वैल्यू यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मतलब आप देख रहे हो तो -1 में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बन गया -2/2। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर आपके हो गए 2, लेकिन न्यूमरेटर एक का माइनस में 2 है और दूसरे का माइनस में 1 है। तो मैंने आपको बताया कि माइनस में जो वैल्यू देखने में छोटी होती है वो वैल्यू एक्चुअली बड़ी होती है। तो डिनोमिनेटर सेम है लेकिन यहाँ पे -1 है, इसलिए ये वाली वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी।
सो यहाँ पे हमने लिख दिया -1/2 इज़ ग्रेटर दैन -2/2, और ये -2/2 किसके लिए आया है, -1 के लिए आया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया -1/2 इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ -1। दिस इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी आप इससे और भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप अपनी बुक में प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में वॉच करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और जितना ज़्यादा आपका लाइक और शेयर होता है हम वीडियोस भी उतने अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका डाउट टोटली क्लियर हो सके। थैंक यू।